डायरीज डे 1। तो भाई ये नीट डायरीज क्या है तो मैं इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो भाई मैंने अपना बैच चुन लिया है, जो कि मैं नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो हाँ, मैंने PW का यकीन 2.0 बैच ले लिया है एंड इसमें मिलते हैं 2 सेट्स ऑफ फैकल्टीज़। तो भाई मैंने अपने टीचर्स भी चुन लिए। फर्स्ट फिजिक्स के लिए मैं MR सर से पढ़ रही हूँ, केमिस्ट्री में सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ, बॉटनी में विपिन सर से पढ़ रही हूँ, जूलॉजी में समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ, यस हमारी सपोली मैम से पढ़ रही हूँ। तो दूसरी बात है कि भाई ये नीट डायरीज मतलब ये जो वीडियो है किस लिए बन रहा है, किस टाइप का वीडियो है, ठीक है। तो ये बात है कि भाई देखो, पहला लेक्चर तो हमारा फिजिक्स का हुआ था, ठीक है। उसमें सर ने नॉर्मली बेसिक मैथ्स ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो उसमें स्लोप करवाया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराए थे और डिफरेंशिएशन कराया था। डिफरेंशिएशन पूरा नहीं, मतलब स्टार्टिंग करवाए थे, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक्स है बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिजिक्स में यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन तो भाई पूरे फिजिक्स में यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काइनेमेटिक्स में यूज़ होता है। फिर दूसरा लेक्चर हमारे पास आया केमिस्ट्री का, जो कि मैं सुधांशु सर से पढ़ रही हूँ एंड उनका भी बेसिक मैथ्स ही चल रहा है, लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारी चीज़ें जो है यही सब चल रहा है। बहुत बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं अभी, ठीक है। फिर तीसरा आया था लेक्चर बॉटनी का, जो कि मैं विपिन सर से पढ़ रही हूँ और आज विपिन सर ने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म करवा दिया। नॉट आज ही के लेक्चर में, मतलब जितने भी लेक्चर हुए हैं अब तक 2.0 बैच में, अब तक में प्रोकैरियोटिक सेल और जो इनिशियल जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें सारा जितना भी है ख़त्म करवा दिया है एंड आज स्टार्टिंग करा दिया यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। तो आज हमें 3 टॉपिक्स कराए, राइबोसोम, सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशन कह लो या फिर एक्सटेंशंस कह लो सेल मेम्ब्रेन की जो होती है, यही 3 टॉपिक कराया है, ठीक है। तो सबसे पहले राइबोसोम कराया था सर ने। तो यही मैं इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, इस नीट डायरीज़ में क्या होने वाला है ये बताना भूल गई थी। तो इसमें ये होने वाला है कि मैं बॉटनी और जूलॉजी में जो भी पढ़ूंगी मैं डेली वो एक्सप्लेन करूंगी और अपने जो नोट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी सारे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखो, बॉटनी में आज हमने सबसे पहले तो राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पढ़ लिया था। देखो, प्रोकैरियोटिक में हमारे पास 70S वाला होता है और यूकैरियोटिक के अंदर हमारे पास 80S वाला होता है। एस क्या है, तो इस वर्ड में कोफिशिएंट है, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हो, ठीक है। ये डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास 70S है, 70S किस किस से बना हुआ है, तो 50S और 30S। 50 + 30 तो 80 होता है, 70 कैसे है, तो भाई हम इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते बिकॉज जो डेंसिटी है डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती, कोई मास नहीं है जो आप उसको डायरेक्टली ऐड ऑन कर दो, ठीक है। डेंसिटी है, ठीक है। और जो हमारा 80S है वो बना हुआ है 60 + 40S से, ठीक है, 60S एंड 40S। तो हमारे पास राइबोसोम तो हो गया भाई, प्रोकैरियोटिक में 70S है एंड यूकैरियोटिक के अंदर 80S है, ठीक है। तो राइबोसोम इतना ही था बस, मैक्सिमम इसमें कुछ ज़्यादा नीड में नहीं पूछते, बस इतना ही पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पूछते हैं सेल एनवेलप के ऊपर, ठीक है। तो देखो हमारे पास 3 जो लेयर्स है सेल के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स भी नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होगा, बट पहले ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन तो सबको पता है कि फ्लेक्सिबल है भाई, सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है, फ्लेक्सिबल है, कितनी भी एक्सटेंशंस कर सकती है, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। दूसरा हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल होती है रिजिड भाई, जब अगर ये प्राइमरी सेल वॉल होती है तब तो आप थोड़ी बहुत अंदर बाहर सेल वॉल को कर सकते हो। जब ये भाई सेकेंडरी सेल वॉल हो या फिर मेच्योर हो जाती है तब भाई रिजिड हो जाती है, ना हिलेगी नहीं, अंबुजा सीमेंट बन जाती है भाई, ठीक है। और उससे फर्दर आगे वाली जो आउटर मोस्ट है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स है भाई 2 टाइप में। फर्स्ट हमारे पास कैप्सूल है, दूसरा है स्लाइम लेयर। तो भाई ये जो है ना कॉम्पोजिशन और थिकनेस के बेसिस पे मतलब 2 टाइप्स के हुए हैं। तो भाई जो पहला हमारे पास कैप्सूल है वो टफ है, ठीक है, और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। और जो हमारे पास स्लाइम लेयर है वो मतलब ना स्लाइमी सा लेयर है, बहुत थिन सा है, ठीक है। तो यही है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि भाई इतने 3 चीज़ें तो पढ़ ली, पर दूसरी बात यह है कि भाई हमारे पास ग्राम स्टेन्स आ जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसी के टॉपिक में ही है, ठीक है। तो भाई इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या है, तो देखो अगर आप किसी सेल को स्टेन करते हो तो उसके जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके ऊपर स्टेन लग जाएगा, ठीक है। तो अगर तो आपने वो स्टेन लगा दिया देन उसको वॉश कर दिया, उसके बाद भी वो स्टेन रहता है तो वो भाई ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि भाई आपने एक सेल ले लिया, ठीक है, आप उसको पिंक कलर में डिप कर रहे हो, ठीक है, और उस पर आप जब उसको वॉश करोगे तब भी उस पर पिंक कलर रहता है, ठीक है। वॉश करने के बाद अगर आप उसको ग्रीन कलर में डिप करते हो तब भी उस पर पिंक ही कलर रहता है, देन वो हमारा कहलाएगा भाई ग्राम पॉजिटिव, ठीक है।
और ग्राम नेगेटिव क्या होगा, तो ग्राम नेगेटिव होगा कि भाई आपने पहले इसको पिंक में टिप किया, देन इसको वॉश कर दिया तो भाई वो कलर चला गया, आपने ग्रीन में टिप किया देन वो ग्रीन कलर का हो गया, तो ग्राम नेगेटिव है भाई। क्यों, क्योंकि किसी का सगा नहीं है, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस तो इतनी थी हमारे पास, और बस एक्सटेंशंस बच गई है। ठीक है, तो एक्सटेंशन सबसे पहले हमारे पास आता है मीजोजोम। ठीक है, तो मीजोजोम्स होती है भाई इनफोल्डिंग्स, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स होती है ये। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की मीजोजोम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लैजिला, फिम्ब्रे, पिलाई, ये सारी इनफोल्डिंग्स ही है। ठीक है, जो फ्लैजिला है वो हमारे लोकोमोशन में काम आता है। ठीक है, और जो फिम्ब्रे है और पिलाई है, इससे कोई भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, बस ये है कि स्टिक कर सकते हो किसी के ऊपर। ठीक है, पिलाई से आप क्या कर सकते हो, तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन जो कहते हैं, वो पिलाई की हेल्प से होता है। फिम्ब्रिक है बिजल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि कहीं पे जाके अटैच हो जाएंगे, बस अटैच में हेल्प करते हैं। बस तो इतना ही था आज का टॉपिक।